हेलो दोस्तों, आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों हम लोग सेकंड वीडियो में बात करते हैं कि कैसे एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक का एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट बहुत ही इजी वे में याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा कि क्या हो जब कोई आपको आई लव यू बोल देता, तो जाहिर सी बात है सिर्फ कंफ्यूजन हो जाता है, सॉल्यूशन का तो कोई पता होता नहीं है। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि आपका आंसर हाँ में हो तो क्या होगा। तो दोस्तों उस समय डिपेंड करेगा कि आप बिलोंग्स कहां पे कर रहे हो, आप विलेज से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों अगर हम मान के चलते हैं कि आप बिलोंग करते हो विलेज से, तो अगर कोई आपको आई लव यू बोल दे और आपका जवाब हाँ होगा, तो मैक्सिमम जो गांव का रिलेशनशिप होता है ना वो 3 साल चलता है। उसके बाद क्या हो जाता है, तो उसके बाद शादी हो जाता है। अब वो डिपेंड्स करता है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके साथ शादी होना है कि किसी दूसरे के साथ शादी होना है। लेकिन क्या होता है, शादी हो जाता है। और मैक्सिमम कितना दिन तक चलता है रिलेशनशिप? 3 साल तक चलता है। और जो शादी होता है वो शादी होता है कौन से एज में? तो शादी होता है 21 से 28 साल की एज में। मैक्सिमम केस में जो है ये शादी हो ही जाता है। और जब हम लोग बात करें दोस्तों शहर में, तो शहर में क्या होता है, जो वो रिलेशनशिप होता है ना वो मिनिमम 5.5 साल तक चलता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि उसी के साथ शादी करना है कि फिर रिलेशनशिप छोड़ के कहीं मतलब दूसरा जगह मतलब दूसरा रिलेशनशिप में ट्राई करना है, तो वो भी डिपेंड्स करता है। लेकिन शहर में मैक्सिमम क्या होता है टाइम कि जो उन लोगों के बीच का रिलेशनशिप होता है वो 5.5 साल तक चलता है। और अगर 5.5 साल तक चला, उसके बाद क्या होता है, जो शहर में जो शादी होता है ना वो मैक्सिमम केस में क्या होता है 29 से 30 साल की एज के बाद ही शादी होता है। 29 से 30 साल के बाद ही शादी होता है। लेकिन गांव में कब शादी हो जाता है दोस्तों? तो गांव में हो जाता है 21 से 28 साल के बीच में। तो दोस्तों हमको यही याद रखना है, यही 4 एक्सेप्शन है जो 21 से 30 के बीच में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये हमको याद हो जाना चाहिए। अगर गांव में कब शादी हो जाता है तो 21 से 28, तो हमको ये रिलेशनशिप कितना दिन के लिए चलता है, तो 3 साल। तो देखिए दोस्तों इसका एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट 1 से लेकर 30 तक में कोई भी निकाले तो हम लोगों को सिंपल एक चीज याद रखना है कि एटॉमिक वेट में हमको डबल करना है एटॉमिक नंबर का। जैसे 21 का डबल कितना हो जाएगा 42, और 42 में ऐड कितना करना है, तो कितना साल रिलेशनशिप चला गाँव में? मैक्सिमम 3 साल। तो या 21 का डबल करना है, तो 21 का डबल कर दिए तो कितना हो गया दोस्तों 42 में कितना ऐड कर दिए 3। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना हो गया 45। तो दोस्तों 21 का एटॉमिक मास कितना हो गया 45। अब दोस्तों हम लोग निकेल के बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर है कितना 28। तो इस पे क्या होगा, तो फिर जस्ट इसका भी जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को हम लोग इसको क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो 28 का डबल हो गया 56, और 56 में ऐड हम लोगों को कितना करना है, तो 3 ऐड करना है। तो 56 प्लस 3 हो जाता है 59। तो यही इसका एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है। अब जैसे कि दोस्तों हम लोग बात करते हैं कॉपर का, तो शहर के केस में क्या हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है ना, बंदा अभी क्या है, सिंगल है। तो सिंगल से कोई आई लव यू बोलेगा तो जाहिर सी बात है वो मिंगल होना है, से डबल होना है। तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल ही कर रहे हैं ना भाई। तो इसको डबल कर रहे हैं, सिंगल से डबल कर रहे हैं, तो डबल हो गया। तो 29 का डबल हो गया 58, और 58 में ऐड कितना हो जाता है, 58 में ऐड हो जाता है कितना 5.5। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों, तो ये रिजल्ट आ जाता है 58 प्लस 5.5 63.5। उसी तरह दोस्तों जिंक को भी क्या कर देते हैं, जिंक को भी डबल कर देते हैं। मीन सिंगल से बेचारे को अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी मिंगल कर देते हैं। तो जैसे ये बेचारा सिंगल से मिंगल हो गया तो इसका एटॉमिक नंबर है 30। तो 30 में फिर कितना ऐड हो जाएगा, 30 का अगर डबल कर दिए तो हो जाएगा 60, और 60 प्लस 5.5, तो इसका भी हो जाएगा 65.5। आई होप दोस्तों ये वाला चीज आप बहुत ही इजी वे में समझ गए होंगे। दोस्तों सिर्फ याद रखना है कि गांव का जो रिलेशनशिप होता है वो 3 साल के लिए होता है, एंड जो शादी होता है वो 21 से 28 साल के बीच में हो ही जाता है। और शहर का जो रिलेशनशिप होता है वो जो मिनिमम होता है वो 5.5 साल होता है, मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है। और उसके बाद जब उन लोग का शादी होता है तो मिनिमम कम से कम तो 29-30 साल के बाद ही शादी होता है। तो आई होप दोस्तों इससे आप इस चीज को अच्छा से रिलेट कर सकते मतलब कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसमें कि बाकी में क्या करें। तो बाकी दोस्तों क्या बच गया, तो हम लोग 4 चीज कवर कर लिए, 21 कवर कर लिए,
28 एंड 29 एंड 30 हम लोग कवर कर लिए दोस्तों। ये 4 चीज कवर हो गया। इसके बाद क्या बचा? तो दोस्तों 26 से 27 तक 22 से 27 तक बचा। तो दोस्तों 22 से 27 में जो इवेंट नंबर होगा, जैसे हो गया 22, 24 या 26, तो उसको भी क्या करना है? मिंगल कर देना। बट इसमें ऐड कितना करना है दोस्तों? तो आपको एटॉमिक नंबर को मिंगल करने के बाद क्या ऐड करना है? 4। मींस एटॉमिक नंबर को डबल करने के बाद ऐड कर देना है 4। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 22 का, तो 22 का डबल कर दिए तो कितना? +4 ऐड कर दिया, तो 22 दूनी का 44 + 4 48 हो गया। इसी तरह दोस्तों बात अगर हम लोग करें 24 का, तो 24 को डबल कर देते हैं, तो 24 का डबल हो गया 48, 48 + 4 52। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं Fe का, तो Fe को भी मिंगल कर देते हैं, मीन्स डबल कर देते हैं। तो Fe का हो गया 26 × 2 + 4, तो 26 दूना का हो गया 52, 52 + 4 56, यानी 56 हो गया। अब बात हो जाता है जो इवन बच जाए, सॉरी जो अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों कि जो ऑड बच जाए। तो ऑड के लिए क्या करना है? तो इवन में हम लोगों को याद रखना है कि दोस्तों 22 से मतलब 27 के बीच में जो भी इवन संख्या हो, जैसे 22, 24 और 26, इसके लिए हम लोगों को 4 ऐड करना है, यानी 4 ऐड करना है। लेकिन जो ऑड संख्या हो 22 से 27 के बीच में, तो उसके लिए हम लोगों को क्या ऐड करना है? तो 5 ऐड करना है दोस्तों। तो इसको डबल कर लेते हैं, तो 23 × 2 + 5, यानी 23 दूनी का हो गया 40 + 5 51 हो गया। इसी तरह अगर दोस्तों हम लोग बात करें मैग्नीज का, तो 25 × 2 हो गया 50, 50 + 5 हो गया 55। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग बात करें कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का क्या होगा? तो हो जाएगा इसका 27 × 2, यानी हो जाएगा 54, और 54 में फिर 5 ऐड कर दे तो हो जाएगा 59। आई होप दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब बहुत ही इजी लगा होगा और आप बहुत ही इजी तरह से रिलेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज है यहाँ पे, क्योंकि अगर कहीं कहीं पे अगर हम लोग देखें ना, तो इसका जो एटॉमिक मास है, कहीं पे आपको 64 भी लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं पे 65 भी लिखा हुआ मिल जाता है, कोई कोई तो 66 भी लिखता है। आखिर क्या डिफरेंस है इसके बीच में? अगर हम लोग बात करें जैसे जिंक के बीच में या तो कॉपर के बीच में, तो दोस्तों इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आखिर एटॉमिक मास किसको बोलते हैं या एटॉमिक वेट, आखिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है। क्या एटॉमिक मास को ही हम लोग मास नंबर बोलते हैं कि मास नंबर अलग होता है? क्या एटॉमिक मास को ही हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं? क्या एटॉमिक मास को ही हम लोग एटॉमिक वेट बोलते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपको मतलब इसका जो नेक्स्ट वीडियो वो देखना बहुत जरूरी है। अगर वो वीडियो देख लेंगे तो ये जो कंफ्यूजन होता है ना कि कभी कभी 63 हो जाता है या कभी 64 हो जाता है, वो कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो उसका जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।